हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान अपने अच्छे खासे लाइफ पार्टनर को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इस हद तक आगे चला जाता है कि कई बार वो किसी का मर्डर तक कर देते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो मेरी समझ में आया है मैं उसी को आज यहाँ बताऊंगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी LGBTQ पर। उसी से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अलैंगिकता, कुछ लोग अलैंगिक होते हैं। तो ये अलैंगिकता क्या होती है? ये होते हैं वो लोग जो अपने पार्टनर से फिज़िकल रिलेशन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसमें क्या इशू है ये मैं बताना चाहूँगी। ये कोई बीमारी नहीं है, अलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं। ये इनबिल्ट एक टेंडेंसी है कि उस इंसान को जो अलैंगिक होगा उसको फिज़िकल रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होगी। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है और इसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज हमारी सोसाइटी में है। ये कोई एक दो की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। तो अब इसमें समस्या क्या आती है कि एक तो जो अलैंगिक लोग होते हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक होते हैं और जिस तरीके से वो रहते हैं तो कोई कह ही नहीं सकता कि इनके साथ कोई समस्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन का कोई भटकाव नहीं है। उनका मन इस मेल फीमेल के रिलेशन की तरफ ज़्यादा जा नहीं रहा होता है। तो वो जिस भी काम को करते हैं उसमें पूरी लगन से अपना काम करते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से वो लोग बहुत अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो अलैंगिक है बंदा, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सिस्टम से काम करता है, सारा ध्यान रखता है, ना शराब पीता है, ना कहीं बाहर जाता है, ना उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो उसे हम कैसे भी ये नहीं बता सकते कि इसमें कमी क्या है। लेकिन कमी क्या है उसके अंदर कि वो पार्टनर के साथ में उसका जो फिज़िकल कनेक्शन बनेगा वो नहीं होगा, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो पार्टनर या तो एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाएगा या फिर परेशान रहेगा। और जैसे कि होता है कि भाई आसानी से तलाक होते नहीं हैं, हर किसी की हिम्मत नहीं होती है और यहाँ तो उसे वो बता भी नहीं पा रहा होता है कि उसके पार्टनर में प्रॉब्लम क्या है। किसी से भी कहेगा तो सब यही समझा देंगे, देखो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और कई बार उसे ट्रीटमेंट बताएंगे तो ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं, अलैंगिकता का कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक शरीर की कंडीशन है, वो टेंडेंसी है, उसका कोई इलाज नहीं होगा। अब ये अलैंगिक लोग शादी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इन्हें भी कंपनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका अगर फिज़िकल रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो, लेकिन उन्हें कोई ना कोई चाहिए। उन्हें अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठना, उनका कोई अपना पार्टनर है उसके साथ रहना, उसके साथ कुछ एक्टिविटी करना। और जैसे होता है अगर वो मेल है तो उसे घर घर का देखभाल के लिए चाहिए, और क्योंकि मेल उतनी अच्छी तरीके से घर की देखभाल नहीं कर पाते हैं। और बच्चे चाहिए और एक कंपनी चाहिए जिसके साथ वो बैठे, बातें करे, चाय पिए, कहीं घूमने जाए, ये सब इच्छाएं उसकी होंगी।
और फीमेल है तो उसे कोई प्रोटेक्शन देने वाला चाहिए, और अर्निंग कोई मेंबर चाहिए, बच्चे चाहिए, एक अपनी फैमिली चाहिए, अपना घर चाहिए। तो इस सब के चलते वो लोग शादियाँ तो करना चाहते हैं और कर लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। जो अलैंगिक है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए ही नहीं है। जो उसे चाहिए वो सब उसे मिल रहा होता है। अब जो दूसरा पार्टनर है, जो एक नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, उसका गुजारा चल नहीं रहा होता है। ये एक बहुत डिफरेंट इशू है कि जो अलैंगिक बंदा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसके अंदर आप कोई कमी नहीं निकाल सकते ज़्यादातर, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड होता है अपने काम पे। उसके मन का भटकाव तो होता नहीं है। जहाँ तक जो इंसान अपने अपोजिट सेक्स में इंटरेस्टेड होता है, तो वो मन उनका उधर जाता है बार बार, और वो काम को उतने फोकस होकर नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम है या कोई और काम है। लेकिन जो अलैंगिक है वो तो आराम से अपना काम करता रहेगा, उसका मन कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को पहचानना और इसका समाधान करना, ये समाज की ड्यूटी है। क्योंकि हम कई बार बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं हमारे समाज की सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मेल फीमेल के रिलेशनशिप को लेकर है। ज़्यादातर मूवी, सीरियल, ड्रामे सब इसी पे बनते हैं। और जब कोई ऐसा करता है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में गया, अभी एक केस आया है, मेरठ का जो केस चल रहा है, जहाँ पत्नी ने अपने पति को मार करके ड्रम में ही जमा दिया। तो ये एक देखने वाली बात है कि ऐसा क्या क्या उनको उसको मिल गया। अब सब लोग शक्ल दिखा दिखा के बोल रहे हैं, देखो पति कितना स्मार्ट था और जो लवर है वो कैसा अजीब सा है देखने में। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, क्यों पे कोई नहीं चाह रहा। बस समाज और हमारे लोग क्या होते हैं कि वो जो इंसान सामाजिक दृष्टि में गलत कर देता है, उसको बुरा भला कह के बस इतिश्री हो गई, उसे जेल हो गई, उसे फांसी हो गई, ख़त्म बात। लेकिन ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गई, ये बात ख़त्म नहीं हुई है। ये बात आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है, ये बात किसी के भी साथ हो सकती है। तो उस बात की तह में जाना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तभी पता चलेगा ना जब आप उससे बात करेंगे अच्छे से। अगर आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, वहीं से तो निकलेगा आप लोग। ठीक है, वो गलत, बहुत गलत किया है, फांसी होनी ही चाहिए, और लेकिन उसे समझे समाज, जिससे कि आगे ऐसी गलतियों को थोड़ा अवॉइड किया जा सके। लोगों को ये बताया जा सके कि भाई इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है तो आप कुछ भी करें, लेकिन आप सुसाइड और मर्डर ना करें। मर्डर करने के बाद जो फजीते होते हैं, या सुसाइड करने के बाद जो फैमिली का रेपुटेशन ख़राब होती है, तो आप किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, आपका किसी और से संबंध है, तो लोग बुरा मानेंगे, आप नहीं इसको बता पाते हैं, आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, आप नहीं बता पाते हैं, बट छुपा के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो तो बहुत आगे निकल जाता है। छिपाने के बाद जो आप कर जाते हैं, या तो आप सुसाइड कर लेते हैं या आप मर्डर कर देते हैं। तो अगर हम रियल प्रॉब्लम को समझेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि भाई तुम्हारी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो शेयर करो। तो बदनामी होगी उसकी चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। बाद में भी तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन रहा है ना, और आपको वो मिला भी नहीं। जो अगर मेरठ का केस लें तो अब दोनों नशे में के आदी थे बहुत, वो एक बहुत बड़ी बात है, गलत बात है, शायद उसी में चल के हुआ। और अब जिस वजह से आपने मर्डर करा, वो भी तो आपको नहीं मिलेगा। अब आप अलग अलग जेल में बंद रहेंगे और आपको फांसी हो जाएगी, आपका बच्चा भी अकेला रह गया। तो ऐसे बेतुके स्टेप लेने से पहले खैर इंसान तो नहीं सोच पा रहा है, हमें ही अवेयर होना पड़ेगा, इन बातों को डिस्कस करना पड़ेगा कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। और मुझे समझ में आया, मैं अवॉइड कर रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, अलैंगिक था, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है किसी की भी लाइफ में। एक और एग्ज़ाम्पल ऐसा ही रिसेंटली हमारे नोटिस में आया है कि लड़का भी बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी जॉब, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी कुक,
सिस्टमेटिक और बहुत अच्छा घर को चलाने वाली, मतलब उस लड़की में कोई कमी ही नहीं निकाली जा सकती। लेकिन हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया, वो भी किसी मैरिड लेडी के साथ में चला गया। अब ये बहुत परेशान हुई और बाद में ये अपने मायके वापस आ गई। अब बच्चे को भी ले आई, बच्चा भी है। तो ये समझ ही नहीं आया कि भाई इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे ऐसे छोड़ सकता है। तो अब हमें नहीं पता क्या इशू है, और बहुत सारे इशू हो सकते हैं, उसमें से एक ये भी हो सकता है कि लड़की का अलैंगिक होना भी हो सकता है, कह नहीं सकते हम। लेकिन जब कुछ भी और कमी नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि लड़का किसी और मैरिड लेडी के अफेयर में इतना गहरा चला गया कि उसने ना अपना बच्चा देखा, ना अपनी वाइफ देखी, ना फैमिली का नाम देखा, अड़ गया वो। और फिर उसी से उसने उसी के साथ में रहना शुरू करा। वो लेडी भी अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई। और बस उनके केस में एक बात अच्छी हुई कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, सुसाइड नहीं किया। ये बात अच्छी है, क्योंकि ये करने के बाद तो आप जिस वजह से ये कर रहे हैं वो भी नहीं मिलने वाला। ये तो अच्छे से समझ लें कि कोई भी मर्डर करेंगे तो वो छुपने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुलेगा और आप बहुत पैथेटिक कंडीशन में चले जाएंगे। तो सिर्फ समाज क्या कहेगा, समाज तो बाद में भी कहने वाला है। तो खैर चलिए, आज विषय है अलैंगिकता। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस विषय में पढ़ें। वैसे तो ये सिलेबस में शामिल होना चाहिए, LGBTQA+, इसको कहते हैं एसेक्सुअलिटी, एसेक्सुअलिटी, कि जहाँ इंसान फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और ये उसके पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या होती है कि वो अपनी पूरी सेटल्ड लाइफ को ख़राब करके, या तो कभी लोग मिलके मर्डर कर देते हैं उसका, या सुसाइड कर लेता है बंदा जा कर के, या फिर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। तो और वो लोग शादी क्यों करते हैं ये मैंने बताया, क्योंकि पहले तो उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम क्या है। जो अलैंगिक होगा उसे नहीं समझ आएगा, वो तो जैसा वो फील कर रहा है वो तो वही समझेगा ना कि दूसरे लोग ही प्रॉब्लमेटिक हैं, उन्हें क्यों टच करना है, क्यों फिज़िकल रिलेशन बनाना है, उसे नहीं समझ आएगा। लेकिन हाँ, उसे परिवार चाहिए, उसे बच्चे भी चाहिए, उसे किसी की कंपनी भी चाहिए जिसके साथ वो बाकी एक्टिविटीज़ कर सके, तो इसीलिए वो शादी करेगा। ये यहाँ इस पॉइंट पे समझना और समस्या को समझना और फिर उसे सुधारने में मदद करना, क्योंकि समाज इसमें मदद नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे अपने पार्टनर में प्रॉब्लम है, तो सब मिल के समझाने लगते हैं। इसके लिए अभी एक मेरी वीडियो आई है, समझें या समझाएं। मतलब जब कोई अपनी समस्या कह रहा है तो हम उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना शुरू कर सकते हैं। इतना अच्छा तो है, इतना अच्छा तो है, तेरी वाइफ इतनी अच्छी तो है, तेरा हस्बैंड इतना अच्छा तो है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात सुनो ध्यान से। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भूखा है तो उसे सबसे पहले खाना चाहिए, और प्यासा है तो उसे पानी चाहिए। अब पानी तो दे नहीं रहे हो, 36 प्रकार के व्यंजन आपने लगा दिए, पानी उसे दे नहीं रहे हो, तो वो तो परेशान होने वाला है। तो ये इन विषयों पे बोलना, बात करना, समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कितने कितने लोग इस दुख में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी समाज में एक बहुत बड़ा पेन डाल रहे हैं, तकलीफ़ डाल रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब समाज में कोई एक इंसान दुखी होता है तो वो दुख सारे समाज में ट्रांसमिट होता है। घर में कोई बंदा दुखी हो, मुंह बना के बैठा हो, तो देखिए हमें कितनी परेशानी होती है। मान जाओ भाई, बस खुश हो जाओ, चलो आओ खाना खाओ, लड़ाई ख़त्म करो। तो जो इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है, इस मैटर के चलते तकलीफ़ में है, वो पूरे समाज में दुख डाल रहा होता है। ये दुख की जो लहरें होती हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में घूमाती हैं। तो हम तो सिर्फ क्योंकि इसको एक ये टॉपिक जो है ना, सेक्सुअलिटी का जो टॉपिक है, इसको अछूत बना रखा है कि इस पर बात नहीं करनी, इस पर बात नहीं करनी, बट सोचते सब इसी के बारे में, जीते सब इसी के बारे में, समस्याएं इसी से हैं, तो इसी पे तो बात करनी पड़ेगी ना। तो इतने लोग परेशानी में हैं इस वजह से, ये तो पढ़ाई का ही सिस्टम बनना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स।
तो जो LGBTQ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी वो मैं अभी एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, आप लास्ट में आएगी तो आप देख सकते हैं, देखना चाहें। वो भी इसी से संबंधित अच्छी वीडियो है। और ध्यान फिर वही है कि ये ज्ञान कैसे मिलेगा और इसे बोलने की हिम्मत कहाँ से है, ये है। ये इस पे ज्ञान मिलेगा ध्यान से, ईश्वर के ध्यान से। वीडियो है ध्यान कैसे और क्यों, इसी चैनल पे वो देख सकते हैं आप। और एक वीडियो बनाऊंगी अभी मैं, 1-2 वीडियो, जो मेरा सिस्टम है हार्टफुलनेस, SRCM, श्री रामचंद्र मिशन, उसकी मैं अभ्यासी हूँ और वहीं से मुझे ये सब ज्ञान मिल रहा है। तो आप भी चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा, नेट से भी जानकारी मिल जाएगी, नेट से ढूंढ सकते हैं। तो ये यहीं से, ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा और आप अपनी, अगर आप इस किसी समस्या में हैं तो उससे बाहर आप निकल पाएंगे ध्यान के जरिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तभी आप इन समस्याओं को समझ पाएंगे और तभी आप इन पे बोलने की और स्टेप लेने की हिम्मत कर पाएंगे। तो समझिए, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है कमेंट में बता सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और ध्यान की तरफ जाने की कोशिश करिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।